देखिए, श्री दादूवाणी मंदिर के बाहर मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ काफी सारे लोग हैं और बाहर भी जो है बहुत ज्यादा तादाद में लोग हैं। रीको को हटाने की एक मुहिम लोगों ने छेड़ रखी है और लोगों ने नहीं, साधु संतों ने, जिनको मैं भी नमन करके आई हूँ। मैंने आपको दिखाया था कि कितनी तपती रेत है। उस रेत में मेरा चलना मुश्किल हो गया था। जब मैंने उन संतों को देखा ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि इतनी भीषण गर्मी में बैठना ना, मैं शब्द नहीं है मेरे पास खुद के पास। लेकिन इसके बावजूद भी जो है नेता मंत्री सुध नहीं ले रहे, नेता मंत्री जो है बातचीत नहीं कर रहे। एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो क्षेत्र है ना, ये आता है दूदू विधानसभा में, और दूदू विधानसभा किसके? डिप्टी सीएम साहब की, यानी कि प्रेमचंद बैरवा जी की। अब सवाल लोग बाहर कह रहे थे कि मैडम वो भी नहीं आ रहे, सिर्फ एक बार आए थे, और कुछ ने तो ये तक कहा कि रील बना के चले गए। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी, ये पहली बात तो रेल मंत्री है, डिप्टी सीएम रेल मंत्री है। पहली बात तो हमने 5-20 दिन हो गए यहाँ से धरना चल रहा है हमारा। 17 दिन लोगों ने मुझे बताया, 20 दिन हो गए मतलब समथिंग। आज हमने लास्ट चेतावनी दी थी, प्रशासन कल आके बैठ गया है, क्योंकि दादू दयाल जी के जो भी संत महात्मा सब हैं, उनके सेवक हैं, सब आज यहाँ एकत्रित हैं। क्योंकि हमें जो बचाना है ये प्रकृति के लिए है, न कि हमारे कोई पर्सनल किसी के लिए कुछ भी नहीं है। हमें प्रकृति बचानी है, उससे कि जीव जंतु हमारा, आज आप आ रहे होंगे जब देखा होगा, बिल्कुल सपाट कर दिया है। काम भरे भरे अच्छे वन्य जीव सारे यहाँ घूमते थे, आज कुछ भी नहीं है। आज रिक्को बन गया, रिक्को से किसी को कुछ नहीं मिले पाएगा। आप जनता से पूछ सकते हो। आज ये हमारी जो सभा हो रही है, आज लास्ट अंतिम दौर है। प्रशासन आया हुआ है, प्रशासन से बात चल रही है, क्या होता है ये अभी चल जाएगा, थोड़ी देर में बाद पता चल जाएगा सबसे। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी भीषण गर्मी में हम आम लोग हैं, जैसे हम लोग उस रेत पे खड़े नहीं हो सकते हैं, उसके बावजूद साधु संत 17 दिनों से बैठे हैं, और एक संत तो ऐसे है जो कुछ खा पी भी नहीं रहे। कितनी बड़ी बात है। अगर रिको नहीं हटेगा यहाँ से तो हनुमान बेनीवाल बहुत जल्दी आ रहे हैं और रिको एक बार 7 बार हटेगा। डिप्टी सीएम साहब को हम कहना चाहते हैं जल्दी से जल्दी रिको हटा दिया जाए। पहला काम तो डिप्टी सीएम साहब का था, क्योंकि यही जनता है जो उनको वोट देती है। हैं? हनुमान बेनीवाल जी तो चलिए दूसरे जो है क्षेत्र के हैं, पहला तो काम डिप्टी सीएम साहब का ही था। डिप्टी सीएम को कहना चाहते हैं ना भाई यहाँ से यही तो कह आ गए, रील बना के चल गए, उनका प्रचार हो गया कि मैं जाया बस। रिको नहीं हटेगा तो जल्दी से लॉ एंड ऑर्डर पकड़ेगा यहाँ से दूधू का। और यहाँ प्रशासन जागने वाला है, और हम जनता खुद ही जगा देंगे उनको अच्छे से। अगर शाम तक कोई नतीजा नहीं निकलता है तो यहाँ के जो साधु संत हैं, जो बड़े लोग हैं, वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं? डिसीजन ऑलरेडी इन्होंने ले रखा है। अभी वार्ता चल रही है जैसे आपको पता है, और हमें उम्मीद है कि सरकार हमें सहयोग करेगी इसके अंदर। और अगर जैसा सहयोग नहीं मिलता है तो जैसा डिसाइडेड है पहले से, तो आंदोलन और जीवित समाधि की भी बात कही जा रही देखिए, हमको सबको ये पता लगना चाहिए कि दादू पंथ, दादू समाज कितना पुराना है। ये स्थल हमारे लिए और पूरे समाज के लिए किसी भी हरिद्वार से कम नहीं है। हमारे संतों की, हमारे महात्माओं की तपस्वी स्थल है यहाँ पे। और आपने देखा होगा, हमारे पूर्वज यहाँ पे जब अपना शरीर त्याग देते थे, तो हम लोग यहीं पे अपना जो भी हरिद्वार में कार्यक्रम होते, सारे कर्म हमारे यहीं होते थे। ये हमारी तपोस्थली है। हम किसी भी हाल में और किसी भी तरीके से इसको नहीं खोने देंगे। रिको को हटना ही पड़ेगा यहाँ से, चाहे से हमें किसी भी तरफ से, किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पे इस आंदोलन को ले जाना पड़े। है। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, और जैसे कि इन्होंने बताया कि तपोभूमि है, बहुत पवित्र स्थान है, लेकिन उसे बचाने के लिए भी जो है सरकार के नुमाइंदे, नेता मंत्री आगे नहीं आ रहे। आगे तो आना पड़ेगा। देखो ऐसा है, ये जो जगह है ये 450 साल से ज़्यादा इस जगह को गए दादू तपोवन के नाम से थी। किसी भी जगह को आप अच्छी तरह जानते हैं, एक हरा पेड़ काटने के लिए सजा होती है। यहाँ पे हजारों पेड़ काटे गए, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे हजारों की संख्या में खरगोश थे, सियार थे, लोमड़ियाँ थी, सब जमींदोज हो गई, वो अंदर के अंदर भस्म हो गए। पक्षी तो उड़ गए, चलो वो अपना दूसरा घर ढूंढ लेंगे।
मगर जितने भी जानवर थे यहाँ पे, हम मैं खुद रोज रात को यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ रोज रोज रात को खरगोश रोड पे आया करते हैं, सियार आते थे, सब गायब हो गए, कोई तरह का जानवर नहीं बचा अभी किसी भी। हम अगर 10 बीघा जगह भी एक्वायर करती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए वहाँ के आसपास के क्षेत्र के जन सुनवाई की जाती है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे किसी तरह की कोई जन सुनवाई नहीं की। यहाँ पे आसपास के गाँवों को निमंत्रण देके बाकायदा जन सुनवाई करनी चाहिए कि हम ये जगह एक्वायर कर रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं है, इसके एवज में हम ये देना चाहते हैं। या सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, केवल और केवल अतिक्रमण के टाइप एक काम किया इन्होंने और इसको बस एक्वायर कर लिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इसके अंदर, राजस्थान में भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार हम सभी लोग जानते हैं साधु संत तपस्वी सभी लोगों का सम्मान करती है। आज ऐसा क्या हो गया जो हमारे संत महात्मा 20 दिन से आज आप देख रहे हैं किस तरीके से वो तपस्या कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय आए यहाँ पे, कोई आश्वासन नहीं देके गए। और मैं ये कहना चाहता हूँ दादूपंथी हम लोग संख्या में आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन दादू समाज के, दादू पंथ के, दादू जी दयाल महाराज के लाखों करोड़ों भगत है। ये उनकी आस्था को चोट है। मेरा सरकार से निवेदन ये है जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करके इस मामले को सुलझाए और हमें अपना स्थान वापस प्रदान करे जो मूल स्वरूप का था। एक बात बताइए, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, अच्छा मुझे एक बात बताइए, साधु संतों को तो ना कोई जमीन चाहिए, ना उन्हें कोई धन दौलत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना कोई नेम फेम चाहिए, उसके बावजूद एक जो है पवित्र धरती को बचाने के लिए वो इतनी तपती गर्मी में बैठ रहे, तो क्यों सरकार के नुमाइंदे नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखो, सरकार को तो सुनना पड़ेगा। अगर ये आज समाधान नहीं होता है तो आगे धरना जारी रहेगा। ये हम यहाँ से साधु संत जनप्रतिनिधि सब यहीं पे रुके रहेंगे अभी तक। आप लोग इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं। प्रेमचंद बैरवा जी वोटों के टाइम आते हैं बस? बिल्कुल, मैं खुद सांगानेर क्षेत्र का आदमी हूँ। सांगानेर क्षेत्र में रहता हूँ, मैं सीएम बजलाल साथ भी रहता हूँ। मैं उनके साथ 15 दिन चुनाव में घुमा भी हूँ। मैं बात भी किया था उनसे, कर रहे हैं आएंगे, कर रहे हैं, यही चल रही है अभी बातचीत। क्या होता 17 दिन बीत गए, लेकिन अभी भी वो परसों में मैं उनसे बात किया था, वो कह रहे हैं कि मैं 2-4 दिन में सोल्यूशन निकाल लेंगे इसका कुछ भी करके। साधु ने तो जीवित समाधि की बात कह दी, वो 4 दिन बाद कब समाधान निकालेंगे? अभी वो कुछ टाइम मिला नहीं होगा, मिलेगा तो जरूर उसका समाधान, मेरे हिसाब से सरकार जल्दी इसका समाधान करेगी। आज कोई आए? आज कोई नहीं है, अभी तो कोई भी नहीं आया, मतलब प्रशासन से बात चल रही है, अंदर बातचीत चल रही है, अंदर बातचीत चल रहा है। वो कह रहे हैं, सरकार के अलावा कौन आए? नहीं अभी कोई मंत्री कोई नेता मंत्री? वो कह रहे हैं कि धरना को हटा लीजिए। अभी कह रहे हैं ना, कौन कहना अंदर बैठे हैं, मैं अंदर से आया हूँ। मैं अंदर से आए हैं। बताइए, आप अंदर से आए आप है ना जो धरने को उठा लीजिए, हम है ना जो 1 महीने का टाइम ले रहे हैं, हम मना करते हैं। और धरना नहीं हटाते हैं तो ये लोग क्या करेंगे? हम तो जारी रहेंगे, हम तो दादूपंथी नाका है, हम मर जाएंगे, मार देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अभी आप मैडम जी आप कह रहे थे बस साधु संत के हमारे परिवार आप लोग हो, हमारे पीछे आप हो, सही बात है, हमारे बच्चे कौन हो आप हो। हम रोएंगे, एक रोएंगे तो जरूर मरेंगे हमारे लिए। सही बात है। तो फिर वो पीछे बैठे हैं, अंदर भी बैठे हैं, कह रहे हैं बोला आप ये धरना हटा लो, 1 महीने का टाइम दे दो। हमने मना कर दिया, भाई धरना नहीं उठेगा, 1 महीने का टाइम आपने लिए है तो हम जारी है। जो टाइम आज दे रहे हैं, ये 17 दिन पहले क्यों नहीं दिया? कोई उचित कार्यवाही कर रहा है इसमें, कोई मंत्री संतरियों का भी कोई होगा, इनका भी। यहाँ जो 1000 बीघा कट्टी है, 200 बीघा कट्टी है, 100 बीघा कट्टी है, इनमें भी किसी मंत्री संतरी का होगा, फार्म हाउस होगा, 10-20 होगा यहाँ पे। ये दलाली के दलाल है यहाँ पे, तो वो कैसे उठाएंगे यहाँ पे? अब कहीं तो यही यहाँ की यही है कि भाई ये हो जाए तो ठीक है, अन्यथा नहीं तो ये चलेगा। ये दादूपंथियों की जमीन थी, दादूपंथियों की रहेगी। कौन सी सरकार में हुआ था? कोई बता। इनको पूछो आप, ये पिछली सरकार में हुआ था रिक्को का या अभी हुआ था? अभी हुआ है। अभी हुआ। कब कटा था ये? पहले से कटा हो चाहे अभी हो, अब तो अब मांग कर रहे हैं। जो प्रेजेंट में सरकार से कोई मतलब नहीं है हमारे को। हमारे जो बैठे हैं मुख्यमंत्री जी, अब मुख्यमंत्री 5 साल में चेंज हो जाते हैं, 10 साल में हो जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। लेकिन ये जम्मी जागा जो बाप दादों की पुरखता भूमि है, ये जगह थोड़ी चेंज होगी हमारी। ये तो जब चाहे जब कोई गातड़े के पट्टा थोड़ी नहीं खींच के ले गए हम। ये दादूपंथी है, हम भी सिर कटा देंगे इसके लिए, लेकिन ये जमीन कतात में नहीं देंगे। दादूराम सत्यराम, ये है साहब हमें। बरकती को बचाना हमारा मेन। हाँ बोलो। ठीक है, वो तो मैम, अब ये तो डबल इंजन की जो सरकार है इनकी, मोदी जी यूँ तो एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं। मोदी जी यूँ तो कहते हैं ना कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ तो रास्ता, हजारों पेड़ कट गए, हजारों पेड़ कट गए, और यहाँ तो फिर भी भजन लाल सरकार है, तो मोदी जी का क्या इंटरफेयर। अब हो सकता है कुछ लोग कहें,
तो देखो कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव हो, चाहे छोटा हो चाहे पंचायत चुनाव हो, मोदी जी अपना मुंह उठा के चले जाते हैं वोट मांगने। तो हम भजन लाल जी से कुछ कहेंगे नहीं, सीधा मोदी जी से कहेंगे कि आपके राज्य में जब आप वोट मांगने आए हो, ये कह के जाते हो कि हमारी गारंटी है। अभी वो देवली उनियारा में चुनाव करके चुनावी सभा में वो बोल के गए थे कि कांग्रेस वालों को वोट मत देना, तुम्हारे घर से पाडा चोरी हो जाएगा, भैंस चोरी हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि भाई हमारे जंगल चोरी हो रहे हैं, हमारी जमीन चोरी हो रही है, हमारे जीव जंतु चोरी हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये मोदी जी जो ये राम के भेष में आ रहे हैं और ये साधु संतों की जो एक तरीके से हमारी संस्कृति पर और हमारी परंपरा पर ये चोट है, क्योंकि मतलब मान रहे हैं कि मोदी जी राम के भेष में आ रहे हैं और जनता को ठग रहे हैं। ये दिखा रहे हैं, मोदी जी खुद दिखा रहे हैं, हमें तो मजबूरन मानना पड़ रहा है। हमने तो उनको राम का अवतार मान लिया था, कई लोगों ने तो उनको, लेकिन मजबूरन राम अब उनको मानना पड़ रहा है लोगों की, ये राम के भेष में अभी ये कुछ और ही आ गया है। संतों को अगर सोच के देखो आप, अगर 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अगर संत वहाँ भरी से धूप में वहाँ बैठे हैं, वो तप रहे हैं, तो वो किसके कारण तप रहे हैं? अगर ऐसा ही अगर कोई और होता तो बीजेपी वाले अब तक तो गांव-गांव, अभी जैसे नारी मंदिर में आपने देखा है, उनके पास 350 सीट है, वो उसमें रिजर्वेशन नहीं दे रहे, वो देंगे 850 करके बढ़ा के। मतलब दो भाइयों की जमीन है, तो भाई इनको बोल रहा है कि अगर पापा अगर 10 बीघा जमीन और देके जाता तो तेरे को मैं तेरा हिस्सा देता, है ना। और घर घर जाके बोल रहे हैं कि कांग्रेस इसका इल्जाम भुगतेगी। घर घर देखो डेमो उनका, देखो मतलब गलती खुद की, कमी खुद की। अगर ऐसा ही अगर कांग्रेस की सरकार में होता, इस स्टेट में अगर अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, तो वो खत्म कर देते अब तक सारे मामले को। ऐसा ही अंडमान निकोबार में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, हर जगह यही हो रहा है, झारखंड में यही हो रहा है, मध्य प्रदेश में ये हो रहा है। लगभग 15 राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब प्रकृति को बचाने के लिए। लेकिन ये ड्रामेबाजी है। चलिए एक बात अभी अपन देख लेते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर तो देखो सभी लोग सोच रहे हैं, सीधी सी बात है, अभी इन्होंने अरावली पर्वतमाला के लिए इन्होंने एक अलग ही डेफिनेशन क्रिएट की थी कि हम समुद्र तल से ऊंचाई नहीं नापेंगे, हम नापेंगे धरातल से। तो अब हो सकता है लोगों का सीधा मानना है कि माइंस चलेगी यहाँ पर, सारे पर्वत को काटेंगे। और अरावली पर्वत ये कोई मतलब पत्थर तो है नहीं, ये हमारा राजस्थान का पिता है। हटा दो अरावली को, आप राजस्थान पूरा साफ हो जाएगा। आप मरुस्थलीय राजस्थान को देख लो, इधर जो राजस्थान है अपना, पूर्वी राजस्थान है, किसकी वजह से जी रहा है? अरावली पर्वतमाला की वजह से जी रहा है। अब ये धीरे धीरे प्रकृति को खत्म कर देंगे तो एक ना एक दिन हो सकता है 2 दशक बाद, 3 दशक बाद हमारे बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जबरदस्ती भगवान ने टपकाया नहीं इनको, हमने पैदा किया इनको। अब इनके लिए अगर अपन शुद्ध वायु नहीं सौंप पाएंगे, शुद्ध जाएंगे, शुद्ध भोजन नहीं दे पाएंगे, कौन रेस्पॉन्सिबल लेगा इसकी? जिम्मेदार कौन है? ये तो सरकार का विषय है ना, सरकार को सोचना चाहिए। इतनी जनता यहाँ पर आ रखी है, मैं खुद यहाँ पर 80 किलोमीटर दूर से आया हूँ। हम किस लिए आए? हम सिर्फ प्रकृति के लिए आए हैं यहाँ पर। वो छोटे छोटे जो जीव अब ये कहते हैं ना, भगवा पहन के आ जाते हैं कि हम सनातन हैं। मैं खुद सनातनी हूँ। मेरा सनातन कहता है एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़े तक का सम्मान करना, प्रकृति की रक्षा करना, छोटे जीव जंतुओं की रक्षा करना। यहाँ पर कितने जीव जंतु मारे गए, उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है फिर? वो जो साधु, जो मेरी सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति के जो साधु तप रहे हैं, वो पीड़ा भोग रहे हैं, वो फिर उसके जिम्मेदार कौन है? साधुओं को क्या नौबत आन पड़ी है कि वो तप कर रहे हैं इस 48 डिग्री टेम्परेचर में? तो ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए और इस सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि इस सरकार का तय है कि ये रिपीट तो होने वाली नहीं है। लेकिन ये है कि चलो ठीक है, इन्हें मान लिया इन्होंने कि हम रिपीट तो होने नहीं है, तो ये जो इनके मन में आए वो कर रहे हैं। राजस्थान स्टेट का केंद्र शासित प्रदेश बना के रख दिया पर्ची सरकार ने, तो ये तो इनको सोचने का विषय है कि प्रकृति को तो बचाएं एटलीस्ट, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हमें, ठीक है हम तो नेता क्या है, तो निकल जाएंगे फ्लाइट लेके 10% पॉपुलेशन में, बाकी आप और हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली यहीं पे मरेगी इसी गर्मी के अंदर। गर्मी पड़ रही है, मार्च में ओले गिर रहे हैं, ये कोई मामूली बात थोड़ी है। अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो सुबह भी बारिश हुई है, सुबह बारिश हो रही है अप्रैल के महीने में, तो ये मामूली सिम्टम्स थोड़ी हैं। ये प्रकृति जो चेंज हो रही है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, बहुत बड़ा विध्वंस जो आने वाला है, उसकी चेतावनी है। हम लोग समझ नहीं रहे हैं, धड़ाधड़ हम पेड़ काट रहे हैं, पर्वत काट रहे हैं, क्या करेंगे इस विकास का लेके? हमारे पूर्वज जब हजारों सालों से जीवन जीते आए हैं बिना एसी के, बिना विकास के, तो हमने ऐसा क्या करना है? और हमने कौन सा आविष्कार कर दिया? हमने इस प्रकृति को दे क्या दिया? हम उल्टा इससे ले ही रहे हैं। हमारे कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कमी है, जो हमें से हर चीज़ को नेताओं के ऊपर धकेल देते हैं। प्रकृति किसी नेता के बाप की नहीं है, प्रकृति हम सबकी है, हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें जीवन जीना है तो प्रकृति को बचाना होगा। सब ड्रामेबाजी है, जियो टैगिंग कर देते हैं, सारे पेड़ लगा रहे हैं, वो कितने पेड़ लगा रहे हैं, काट रहे हैं, उसका कोई ब्यौरा नहीं दे रहे। पेड़ों को बचाना तो सरकार की भी जिम्मेदारी, साथ में हम जनता की भी जिम्मेदारी है, और हम इसीलिए आए हैं प्रकृति के लिए। बहुत शुक्रिया। तो देखिए काफी सारे लोग हैं जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। एक बार मैं आपको वो स्थल भी दिखाऊंगी जिस पवित्र स्थल के लिए लोग दूर दराज से आए हुए। यही वो पवित्र मंदिर है जिसे श्री दादूवाड़ी मंदिर का नाम दिया गया है। हम कोशिश करेंगे कि एक बार अंदर जाए और अंदर का जो है पूरा का पूरा विजुअल आपको दिखाएं।